नमस्कार मित्रों। ये शरीर का ढांचा पर है जिसमें कि 206 हड्डियां और 200 जोड़ जॉइंट्स हैं। और ये हिप जॉइंट सबसे महत्वपूर्ण जोड़, क्योंकि पूरे शरीर का वजन इस पर आता है और चलना फिरना उठना बैठना सब इसके द्वारा संभव है। अब यहाँ कई बार दर्द पेन होने लगता है रोगी को। क्यों होता है वो हम देखें। ये हमारा हिप जॉइंट्स दोनों तरफ, ये एक तरह का बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, यानी कि सॉकेट ये पेलिस और ये फीमर की हड्डी इसमें घूमती रहती है किसी भी तरह ये जॉइंट्स में। अब यहाँ ये कई तरह की ब्लड वेसल्स हैं, खून के, इसमें खराबी आ जाना या फ्रैक्चर हो जाना, ये यहाँ कार्टिलेज का घिस जाना, कहीं नस का दब जाना, नर्स का, इत्यादि कई कारण हैं जिससे कि यहाँ रोगी को दर्द होने लगता है इस जगह में, जिससे कि हिप एरिया में या ग्राइन रीजन में पेन बोला जाता है, जिसके कारण कि यहाँ से लेकर थाई में भी पेन हो सकता है, पीछे बटक में भी पेन हो सकता है। इन सब के कारण क्या है, क्या क्या कारण है, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो ये हिप जॉइंट हमारा, यहाँ कई खराबी आ सकती है, वो देखिए अपन क्या क्या है। यहाँ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट है। इनमें क्यों दर्द हो सकता है, सबसे पहले ये देखें। ये हमारा हिप जॉइंट एक बॉल सॉकेट की तरह है, जिसमें सॉकेट और ये फीमर बेन का हेड गोल घूमता रहता है। इसमें आगे इधर आना, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये तरह की मूवमेंट्स होती है, रोटेशन, कई तरह की इसमें मूवमेंट्स होती हैं। और प्राय रोगी को कई बार बहुत पेन होता है हिप रीजन में, जो कि कई बार थाई में पहुंचता है और पीछे पटक में भी। इनके कारणों को जानने के लिए ये वीडियो चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। कृपया इसका लाभ लें। आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से कार्यरत चिकित्सक। हिप जॉइंट क्या कारण है? सबसे पहले तो आर्थराइटिस, ये जॉइंट है, यहाँ आर्थराइटिस कई कारण से, एज से भी हो सकता है, चोट लगने से भी हो सकता है, वियर एंड टियर यानी बनने की क्रिया और घिसने की क्रिया के कारण भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मोटापे के कारण भी हो सकता है, कई दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है आर्थराइटिस। दूसरा, ये यहाँ एक बुर्सी रहते हैं, जो कि छोटी छोटी थैली नुमा रचना होती हैं, जो कि झटकों से बचाती है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह होती है। ये इनमें सूजन आ जाना, बुर्साइटिस या टेंडेनाइटिस, टेंडन्स जो कि मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, टेंडन, मसल्स का ये स्ट्रेच हो जाना, खिंचाव हो जाना, उसमें कहीं ये बोन का फ्रैक्चर हो जाना। ये आप देख रहे हैं, बोन का, फीमर बोन का फ्रैक्चर हो गया। यहाँ जो ब्लड वेसल्स है, किसी तरह ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हड्डी को, और हड्डी गलने लगती है, जिसे कि ये वास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। ये जैसे हेड यहाँ कर दिया, ये यहाँ इंफेक्शन पर है, लेकिन यहाँ आप देख रहे कि खराब हो गया, ये वास्कुलर नेक्रोसिस। लेटरल टियर, इस सॉकेट के बीच में एक लेयर होती है, लेटरल लेयर, उसमें किसी तरह फट जाने के कारण भी रोगी को दर्द होने लगता है। हर्निया, इंग्वाइनल हेर्निया, इस जगह
हर्निया हो जाना, उस समय भी रोगी को दर्द, इन्फेक्शन इस एरिया में या हड्डी में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाने के कारण भी हिप जॉइंट में पेन। अब पेन के साथ साथ क्या लक्षण है? दर्द के साथ साथ पेन तो है, साथ में स्टिफनेस मतलब जकड़न, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स, जो घुटना हमारा, टांग, दाएं, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इत्यादि है, वो मूवमेंट्स उसके रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे। सूजन आ सकती है, टेंडरनेस यानी कि हाथ लगाने पे उसमें दर्द हो सकता है, और चलने में या खड़े होने में तकलीफ हो सकती है। और चलते समय एक विशेषता की ब्रेकिंग साउंड आ सकती है। इसके कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि क्या है या क्यों ये दर्द हो रहा? उसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री रोगी की, कि क्या तकलीफ हुई थी, कोई गिरा तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं पुरानी। एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई और कुछ ब्लड टेस्ट। मैनेजमेंट से आज का प्रबंधन कैसे है कि यदि कोई चोट वगैरह लगी है तो सबसे पहले तो उसका राइस मतलब उसको रेस्ट देंगे, जॉइंट्स को थोड़ा ठंडे आइस की एप्लीकेशन देंगे, थोड़ा कंप्रेस करके रखेंगे किसी चीज़ से, और जॉइंट्स को उठा के रखेंगे। आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ और पंचकर्म इसमें बहुत सहायक है। पंचकर्म में जैसे मसाज आयुर्वेद की थेरेपी है, लेकिन ये सब चिकित्सक के निर्देशन में ही करनी है। मसाज है, सिकाई है, फोमेंटेशन किसी पोटली से, गर्म पानी से या भाप से या इलेक्ट्रिक पैड से किसी भी तरह सिकाई करना। भाप से सिकाई करना जिसे कि नाड़ी छेदन कहा जाता है। स्टिक बस्ती जहाँ दर्द है वहाँ एक घेरा बना के बस्ती का, उसमें मेडिकेटेड ऑयल गरम गरम कुछ देर के लिए रखा जाता है, स्थानीय बस्ती। अलाबू नेगेटिव प्रेशर यहाँ इंक्रीज करके रोका जाता है, और रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, खून निकालना वहाँ से, और पुलटिस दसांग लेप लगाना, यानी कि दसांग लेप बाजार में आता है। यदि आप चाहें तो प्याज का लेप बना सकते हैं, प्याज को कूट के भून के, अलसी का लेप बना सकते हैं, अलसी आदि लेप इत्यादि कई लेप हैं जो उपयोग कर सकते। खास है अब एक्सरसाइजेज जिनका उद्देश्य है एक तो मोबिलिटी बनाए रखना, स्ट्रेचिंग करना, उसको खिंचाव करना, और मसल की स्ट्रेंथनिंग, ताकत उसकी टोन बनाए रखना। लेकिन ये एक्सरसाइज के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी किसी योग एक्सपर्ट या चिकित्सक से परामर्श एवं उनके निर्देशन में ही करें तो बेहतर है। इस प्रकार आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि विभिन्न रोगों में अमृत तुल्य काम करती हैं। इसलिए कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें, और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।